मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पलामू प्रमंडल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री बैद्यनाथ राम जी, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, इस योजना के विभागीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, मंच पर उपस्थित श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, मंच पर उपस्थित तमाम अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक महकमे के सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित महिलाओं का जो सैलाब है वही इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन का क्या फ़ायदा धरातल पर पहुंच रहा है। बहनों से मेरा यही कहना है कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और साथ ही साथ उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी लगातार 5 साल काम करते रहे। कोविड का दौर हो, महिलाओं के भी स्वास्थ्य की बराबरी से देखरेख की गई। आप आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो यह राज्य इस बात का गवाह है कि समूह की महिलाओं को JSLPS के माध्यम से हो, कैसे उन्हें क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया और उसका लाभ आज गांव घर में समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को मिल रहा है। उनके सशक्तिकरण के में कदम एक और बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, चाहे अनुबंध कर्मी तमाम महिलाएं हों या फिर सरकारी महकमे में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश की बात उन्होंने की, मानदेय बढ़ाने की बात हो, ओल्ड पेंशन की बात हो, तो महिलाओं बराबर का उसका फ़ायदा मिला है। आज जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उन महिलाओं के लिए है जो घरों में रहती का काम कर रही हैं, अपने परिवारों को देख रही हैं। मैं पहले भी मन से बोल चुकी हूँ कि इस योजना से जो 21 से 40 साल की महिलाएं जो लाभान्वित हो रही हैं वो ज़्यादातर घरों के दहलीज के अंदर हैं और उन्हें कोई पहचान अगर आज मिल रहा है तो इस योजना की वजह से मिल रहा है। हम बहनें दिन रात काम करती हैं अपने परिवार को देखने के लिए, अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको देखने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, और 21 से 30 ज़्यादातर पढ़ने लिखने और कामकाजी महिलाएं हैं। लेकिन उन बहनों का जब परिचय कराना होता है समाज में तो क्योंकि वो अभी कुछ घरेलू कामों में बिजी हैं तो उसकी वजह से उनका परिचय ये कराया जाता है कि यह कुछ नहीं कर रही। 1000 रुपये से शुरुआत है। मुझे पूरा भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार आप लोगों के लिए इसको आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से इस बात की घोषणा की है कि यह शुरुआत है, लेकिन हम लोग सरकार में रहे, आगे काम करते रहेंगे तो 1 लाख रुपए का फ़ायदा सालाना हर परिवार को हम लोगों की सरकार देगी। बहुत लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को सुनना है, मैं इतना ही कहूँगी कि इस राज्य में जो हमारे विपक्षी हैं वह एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। उसको इस मंच से बोलना बहुत ज़रूरी इस वजह से भी है कि घटनाएं महिलाओं के प्रति अगर एक भी होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आप झारखंड में हो रही घटनाओं को दूसरे राज्य की घटनाओं से तुलना करेंगे तो आप यह देखेंगे कि हर एक घटना, चाहे वो किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में हुआ हो, मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि दोषी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस महकमा त्वरित कार्रवाई करे और जांच करके कोर्ट तक मामले को पहुंचाए और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो महिलाओं को मुझे इतना ही कहना है कि आने वाले दिनों में आगे हम लोग फिर से आप लोगों की अदालत में जाएंगे। उस वक्त आप अपने हितों की रक्षा ज़रूर करिएगा। आप जब वोट दे रही होंगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों के बारे में किसने सोचा,
कि इन्होंने बच्चियों के बारे में सोचा और सावित्रीबाई फूले जैसी योजना ला करके दी, कि इन्होंने आपके मानदेय को बढ़ाने की चिंता की। और आज स्थिति यह है कि अगर कोई महिला को केंद्रांश और राज्यांश मिलता है तो राज्यांश तिगुना है। लेकिन आप जब जाएं तब ये सोचें वोट करते वक्त कि जो हमारा भाई जैसा मुख्यमंत्री इस मंच पर बैठा है, उसने सिर्फ 1, 2, 5, 10 लोगों की चिंता नहीं की, आप जैसे हजारों लाखों महिलाओं की चिंता की। इसी आग्रह और विनती के साथ कि आप अपने हितों की चिंता खुद करेंगी और आगे हम लोगों के इस भाई को सुरक्षित रखेंगी और उन पे अपना भरोसा जताते रहेंगी। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो दोनों हाथों को उठाकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना का स्वागत करें, धन्यवाद करें। जोहार। थैंक यू। विडंबना है कि 2019 के पहले कोई भी सरकार रही हो, 13-14 महीने माननीय हेमंत सोरेन जी भी मुख्यमंत्री रहे, कुछ महीने दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी भी मुख्यमंत्री रहे। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। जब गुरुजी ने पहली बार शपथ ली थी तो उनका निर्देश था कि हर एक गांव में चापाकल, हर एक टोला में चापाकल लगना चाहिए और नमक उन्होंने मुफ्त करने की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जी थे 13-14 महीने, उन्होंने भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उसमें प्रमुख रूप से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, जो साल में 2 बार हमारे शोषितों, वंचितों, गरीब लोगों को धोती साड़ी देने का कार्यक्रम लागू हुआ। लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और बाकी की जो भी सरकारें रही, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। आज जब अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू की जा रही हैं, तो वैसी ताकतों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। वैसे लोग बिलबिला रहे हैं कि यह सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता ने 2019 में जिसका गठन किया, यह राज्य की जनता को जगा देगी। जो शोषित वर्ग के लोग रहे, वंचित वर्ग के लोग रहे, हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों, हमारे गरीब अल्पसंख्यक, गरीब ऊंची जाति के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ। एक एक योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की गई। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अगर गिनाने लगूं तो शाम हो जाएगा। आज बारिश का मौसम भी है, आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं। अभी मैं मुख्य रूप से सिर्फ 1-2 योजनाओं के बारे में कहूंगा। किसी को चिंता नहीं थी, 12-12 सांसद हुआ करते थे। आज जो केंद्र में सरकार है, उनके पार्टी के 12-12 सांसद हुआ करते थे और प्रधानमंत्री आवास यहां पूरी तरह से ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन एक भी सांसद ने दिल्ली दरबार में गुहार नहीं लगाई कि हमारी जनता को, हमारे राज्य की जनता को, जिनके वोट से वो दिल्ली पहुंचते हैं, एक बार भी उन्हें नहीं लगा कि आवास मिलना चाहिए राज्य की जनता को। और कहीं कोई मांग नहीं उठाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, अपना प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की इन्होंने। दिल्ली जाकर पिछली सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात करके कहा कि हमारे राज्यवासियों के छत के सर के ऊपर छत नहीं है, आपके पास आवेदन आए हैं, 8-8 लाख हम लोगों ने स्वीकृत करके भेजा है, आप अपनी राशि वहां से भेजें। चाय पिलाकर वापस भेज दिया, राशि नहीं भेजी। आज अबुआ आवास जो 8 लाख हम लोगों ने सोचा था, 30 लाख अबुआ आवास आज राज्य की जनता को देने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय आपके भाई, आपके बेटे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं कि 30 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का काम राज्य की सरकार पूरे राज्य के कोष से 1 रुपया केंद्र सरकार का नहीं, पूरा राज्य का कोष, और 2 कमरे का नहीं, 3 कमरे का आवास हम लोग देने का काम कर रहे हैं। शौचालय और रसोई से युक्त
आवाज देने का काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों को आश्वस्त करते हैं इस मंच से कि 30 लाख के बदले अगर हम लोगों को 60 लाख भी देना पड़े आवाज, तो हम लोग 60 लाख लोगों को भी आवाज दे रहे हैं। तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि राज्य का खजाना लूट जाएगा, राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। उस समय चिंता नहीं थी जब हाथी उड़ाने में राज्य का खजाना खाली करा दिया गया, कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे, विदेशों का टूर हुआ, विदेशों में रोड शो हुए और धन्ना सेठों को लाकर, धनपतियों को लाकर यहाँ झारखंड के जल जंगल जमीन खनिज संपदा को लूटने का ख्वाब दिखाया जा रहा था। उस समय राज्य का खजाना खाली होने की चिंता नहीं थी। आज 1000 रुपए हमारी बहन बेटियों के खाते में हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि राज्य का खजाना लूट जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा, इसकी चिंता है इन्हें। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार निरंतर आपके लिए सोचने वाली सरकार है, आपके हितोधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार है। और आज ये जन सैलाब बता रहा है। आज विपक्षी साथी जरूर बोलेंगे, जब आएंगे तो हम लोग यहां से कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनका बयान आएगा कि यह सरकारी भीड़ थी। मैं दावा करता हूं कि सरकारी कार्यक्रम में भी ले आओ अपने किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को, और यह जनसैलाब बुलाकर दिखा दो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह स्वतः स्फूर्त जनसैलाब है और यह सरकार की योजनाओं पर अपनी मुहर लगाने वाली सरकार है। आपने मुहर लगाई है कि राज्य की जो योजनाएं लागू हो रही हैं वो आपके लिए लागू हो रही हैं, और आने वाले दिनों में अब कोई दूसरी सरकार नहीं आने वाली। इस झारखंड के निर्माता देशोंगुरु शिबू सोरेन जी का सपना साकार करने वाली सरकार और आपके युवा भाई, आपके बेटे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार का गठन होगा। और आने वाली सरकार और इससे भी बेहतर योजनाएं आपके लिए लागू की जाएगी। और आने वाले साल में 1-1 लाख रुपया के घर में आपका भेजने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है उसको पूरा किया जाएगा। यही कह के अपनी बातों के ही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड।